हेलो दोस्तों। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट कोर्ट में अपना जॉब करना चाहते हैं या कोर्ट में कोई भी नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से हमारे पास कई पदों पर भर्ती आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डेट कब तक है, क्या फीस होने वाला है, आपको कैसे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या होने वाला है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा देखिए पहला पोस्ट है अपर डिवीजन कलर। इस पोस्ट के लिए आपके पास टोटल 9 सीट खाली है। लोअर डिवीजन कलर के लिए 39 सीट खाली है। सील बेलीफ के लिए आपका 3 सीट खाली है। और प्रोसेस सर्वर के लिए 9 सीट खाली है। और ग्रुप डी जैसे कि पीन हो गया, नाइट गार्ड हो गया, फेरस हो गया, इनके लिए टोटल 39 सीट खाली है। टोटल हमारे इतने पदों पर भर्ती आई हुई है। ये हमारा पोस्ट है, ये सारे हमारे पास इन सब पोस्टों पर भर्ती आ चुकी है। देखिए, अगर इस पोस्ट के हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है ऑन इंटरव्यू होगा। और एक बेसिक जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो एक आपके पास बेसिक इंटरव्यू लिया जाएगा और एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर ये आप दोनों में पार कर सकते हैं या क्वालिफाई होते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर इसके एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए, जो आपका और किसी ऑल पोस्ट के लिए मतलब सभी पोस्ट के लिए 18 से 40 आपका एज लिमिट है, 40+। एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा, जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप जाकर पढ़ लीजिएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जाकर एज रिलैक्सेशन का रूल पढ़ लीजिएगा, तब किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। वहीं देखिए, अगर इनके पे स्केल की बात की जाए, सैलरी की बात की जाए तो देखिए, अपर डिवीजन कलर के लिए जो आपका पे लेवल होने वाला है, पे लेवल 9 का होने वाला है। 28,900 से लेकर 74,500 तक चला जाएगा। ये आपका बेसिक पे है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें अभी आपका अलाउंस, होम अलाउंस, फूड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सारी चीज़ें ऐड होगी। देखिए, तो वहीं पर लोअर डिवीजन कलर के लिए आपका जो है पे स्केल 22,700 से लेकर 58,500 तक होने वाला है। वहीं सिल बेलीफ के लिए आपका जो पे लेवल है 22,700 से लेकर 58,500 तक होने वाला है। वहीं प्रोसेस सर्वर के लिए आपका जो है पे लेवल 5 का है, जिसमें 21,000 से लेकर 54,000 तक होने वाला है। अगर वहीं ग्रुप डी की बात करें, पीयून, नाइट गार्ड और फेरस का, तो आपका देखिए पे लेवल 1 का होने वाला है, जिसमें 17,000 से लेकर 43,600 तक पे लेवल होगा। तो ये सब आपका बेसिक पे है, बेसिक पे है इसमें अभी सब होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस सभी चीज़ ऐड होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके इतने कम सैलरी मत जाइए। ये बढ़कर आपका लगभग आपका 8,000 बढ़ेगा इन सब सैलरी में। मतलब अगर आपका जो है आपका 21,000 जहाँ पर आपका पे, अगर आपको 21,000 यहाँ पर दिखाएगा तो प्लस में 8,000 जोड़ लीजिएगा, मतलब 30,000 के लगभग में आपका सैलरी मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सब अलाउंस वगैरह मिलाकर, भत्ता वगैरह। अगर देखिए, वहीं पर अगर अपर डिवीजन कलर के लिए देखा जाए तो कौन कौन से एग्जाम होने वाला है, क्या क्या स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तो देखिए, आपका जो फेज 1 होगा, फेज 1 में आपका 100 मार्क्स रहेगा। देर विल बी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, etc, each carrying 2 marks. A 1 mark shall be deducted for each wrong answer. Duration of the test will be 60 minutes. Successful candidate of phase 1 examination will be shortlisted for phase 2 एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो देखिए, जो आपका फेज 1 में है वो उसमें आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से इंग्लिश का रहेगा क्वेश्चन, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, लॉजिक रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। तो देखिए, इन सभी में से आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ये आपका फेज 1 का जो है आपका पैटर्न है। अगर आप फेज 1 में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फेज 1 से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 के लिए। फेज 2 में जो भी है, फेज 2 में आपका देखिए, यहाँ पर फेज 2 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वर्क मैनेजमेंट एंड राइटिंग स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। कैंडिडेट हैज टू आंसर इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में आंसर देना है ऑन सम क्वेश्चन रिलेटिंग प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट नोट, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, या आपका पैराग्राफ राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, etc इन कंप्यूटर। तो जो भी आपको कंप्यूटर में सब सारा चीज़ें इसमें करना है,
और उसमें कुछ पूछा जाएगा, सभी को आंसर आपको इंग्लिश में देना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। बोला यहाँ पर आपका आफ्टर टाइपिंग द आंसर कैंडिडेट हैज टू पुट सिग्नेचर इन द प्रिंट आउट ऑफ द आंसर शीट। जो भी आप टाइपिंग वहाँ पर कंप्यूटर पर जो भी लेटर वगैरह लिखिएगा, जो भी आपको लिखने को बोला जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें टाइपिंग करने के बाद जो उसका प्रिंट आउट है उस पर आपको सिग्नेचर करना होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप फेज 2 क्वालिफाई कर लीजिएगा तो उसके बाद फेज 3 में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो इस बात का ये जो आपका है 40 मार्क्स का होगा, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कॉल फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स obtained इन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 द फाइनल पैनल विल बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए, इसमें जो आपका फेज 3 होने के बाद जो टोटल आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो आपके फेज 1, देखिए यहाँ पर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 दोनों के मार्क्स ऐड होगा। दोनों का मार्क्स ऐड होगा, उसके बाद जो उसका अधिक मार्क्स होगा उसको मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी एट फॉर ग्रेजुएशन लेवल, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आपका एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। वहीं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात किया जाए तो देखिए, अपर डिवीजन कलर के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है, ST SC के लिए 300 है। तो यहाँ पर देखिए, लोअर डिवीजन कलर के लिए जो आपका जनरल और OBC है उनके लिए 300 है, बाकी ST SC के लिए 200 है। से सील बिलीफ के लिए आपका बिलीफ के लिए जनरल में 300 है, वहीं आपका ST SC में 200 है। और प्रोसेस सर्वर के लिए जो जनरल OBC है उनके लिए 200 है और ST SC के लिए 150 है। वहीं ग्रुप डी में जनरल और OBC के लिए 200 है और ST SC के लिए 150 रुपये है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन फीस है। जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस समय ये आपको देना होगा, पेमेंट करना होगा इसका। देखिए, ये तो जो हम अपर डिवीजन कलर के लिए ये सारी हम एग्जाम वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस किए। आप जाकर लोअर डिवीजन कलर की बाकी सारी पोस्ट है उनके लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं, तो कौन क्या क्या पैटर्न हो रहा है एग्जाम का, क्या क्या चीज़ होने वाली है। तो हम जो भी है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, तो इनका अगर आप ओवरव्यू देख लेते हैं तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है आपका वो डिस्ट्रिक्ट है और सेशन कोड है। देखिए कौन कौन एलिजिबल है, तो और मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। और जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्वालिफिकेशन आपका वो आपका किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, तो इससे बात का आपका ध्यान रखिएगा। तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, जो भी आप साइंस स्ट्रीम है, मतलब BSc है, MA है, किसी मतलब BA है, किसी भी स्ट्रीम से आपका क्वालिफिकेशन जो आपका ग्रेजुएशन हो सकता है वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल है इसके लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है। जो एप्लीकेशन में स्टार्ट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है आपका 24 जून 2024 तक रहेगा। इसका बात इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। और जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट कर चुके हैं वो एलिजिबल है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।